गुरुर्गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। ओंकारं निगमैक्यवेद्यमनीषं वेदान्ततत्त्वास्पदं च उत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिसतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यनृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। नमः परमहंसास्वाद चरणकमलचिन्मकन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलारुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी चराचरस्य। सरस्वती महामाता वीणा पुस्तकधारिणी हंस वाहिनी समायुक्त विद्यादानं देहि मे। श्री माँ जय जय माँ। जय जय मां।
जय माँ जय जय माँ। श्री माँ जय माँ जय जय माँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। हर हर विश्व हिंदू मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रियात्मन सुदर्शन जी भाटिया, सांस्कृतिक सचिव प्रियात्मन रवि जी शर्मा, समिति के सभी सम्माननीय सदस्य, मंदिर के अर्चक, आचार्यगण, मेरे ही आत्म स्वरूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्मा, श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत हमने कल प्रथम स्कंद की कथा कहने का प्रयत्न किया। इस स्कंद में 20 अध्याय और 3 प्रकरणों का वर्णन है। पशु बुद्धि और देवत्व बुद्धि ही असुर और देवताओं की प्रतीक है। असुर हमारे भीतर और बाहर दोनों ही ओर है। हमारे अंदर कामादि विकार भी हैं और बाहर व्यवहारिक रूप से दूसरे की संपत्ति छीनकर सुखी होने की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर है। इन दोनों का विनाश तभी संभव है जब पराशक्ति की कृपा हो। जब तक पराशक्ति की कृपा नहीं होती तब तक आसुरी बुद्धि पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। पराशक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे योगी लोग कुंडलनी कहते हैं, सांख्य वाले प्रकृति कहते हैं, वेदांती परा विद्या कहते हैं या ब्रह्म विद्या कहते हैं। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं किंतु तत्व एक ही है। उसकी आराधना ही उसको जागृत करने का साधन है। कोई भी कर्म बिना शक्ति के संभव नहीं है। यहां तक कि शिव भी शव है अगर शक्ति नहीं है तो। अगर ईकार निकाल दिया जाए, शिव में से अगर ईकार निकाल दिया जाए तो वो भी शव ही बचता है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव और शक्ति दोनों अलग हैं, ऐसा नहीं है। अभी जापान में डिवास्टेशन हुआ और वो रेडिएशन के कारण हुआ। और ये रेडिएशन कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कूलिंग पावर नहीं थी। तो मैं चिंतन कर रहा था इस पर। रेडिएशन काली का स्वरूप है और काली तब तक शांत नहीं होगी जब तक शिव नीचे नहीं होगा। शिव के अभाव में तो वो चंडी है, फिर तो वो विनाश ही विनाश करेगी। और काली को ठंडा करने के लिए शिव की आवश्यकता है। शिव और शक्ति दोनों जब होंगे तभी कल्याण हो सकता है। रेडिएशन तो हुआ, हमने काली को तो जागृत कर लिया आज न्यूक्लियर वीपन के रूप में। आज के विश्व ने शर्मा जी चिंतन करें, हमने न्यूक्लियर वीपन के रूप में काली को तो जागृत कर लिया, किंतु उसको ठंडा करने के लिए शिव हमारे पास कहां है? अगर शिव नहीं होंगे तो काली तो विनाश ही विनाश करेगी। जापान में जो आज विनाश हुआ उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने काली को तो जागृत कर लिया, शक्ति को तो जागृत कर लिया,
किंतु उस शक्ति को शांत करने के लिए शिव की भी तो आवश्यकता है। बिना शिव के शक्ति भी नहीं है और बिना शक्ति के शिव भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। प्रथम प्रकरण में यही सिद्ध होता है, जिसमें वेद हरता है ग्रीव और विधि हरता मधु कैटव आदि का वध। अगर विधि और निषेध हमारे जीवन में नहीं रहेगा और हमारा जीवन स्वच्छंद हो जाएगा, अगर शास्त्रीय मर्यादाओं से मंडित हमारा जीवन नहीं रहेगा, तो फिर ये जीवन कैसा हो जाएगा? हम कहां जा रहे हैं आंधी दौड़ में? आज कोई कह रहा था कि पिछले वर्ष जितने विवाह हुए उनमें से 75% डिवोर्स में लैंड अप हो गए। कोई बता रहा था ये क्यों, किस लिए? या तो हम हैग्रीव के वशीभूत हो गए या मधुकैटव के वशीभूत। हमने वेदों का भी हरण करा दिया और हमने विधि का, कानून का भी हरण करा दिया। ना हम कानून को मानते हैं और ना ही हम शास्त्रों को मानते हैं। जब शास्त्रों और कानूनों से पृथक हमारा जीवन हो जाएगा तो फिर कैसा होगा? शक्ति क्या है? उनको कानून को मनवाने के लिए ही तो शक्ति है। दूसरा प्रकरण हमें सिखाता है सर्व स्वार्थ वशी लोकः विकारः देव संभवः। क्या है? स्वार्थ ही हमारे जीवन का विकार है और परमार्थ ही हमारे जीवन का उत्थान है। जब जीवन परमार्थी हो जाता है तो हम उत्थान की तरफ चलते हैं, और जब जीवन स्वार्थ में आ जाता है तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं गलत करते ही हैं। वैसे तो 4 प्रकार के कर्म हम करते हैं। मनुष्य 4 प्रकार का चिंतन करता है और 4 प्रकार के कर्म करता है। व्यर्थ, अनर्थ, स्वार्थ और परमार्थ, ये 4 प्रकार के कर्म हैं। कुछ कर्म तो व्यर्थ में होते हैं, जिनका ना कुछ लाभ है ना कुछ हानि है, कर रहे हैं, व्यर्थ। बहुतों का जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। कुछ अनर्थ करते हैं, हमारा भला हो या ना हो, दूसरों का बुरा करने में ही हम लग जाते हैं, वो अनर्थ है जीवन का। फिर स्वार्थ, वैसे स्वार्थी ये कहते हैं किसी का बुरा ना हो, हमारा भला हो। ऐसे लोग अच्छे होते हैं किंतु हम उनको श्रेष्ठ नहीं कह सकते। श्रेष्ठ मार्ग तो परमार्थ का ही है। इसलिए जब हम स्वार्थ में रत होते हैं तो जीवन नीचे की तरफ जाता है, और जब परमार्थ में चलते हैं तो जीवन ऊपर की तरफ जाता है। हम अपने जीवन को पारमार्थिक जीवन बनाएं, व्यर्थ, अनर्थ और स्वार्थ से ऊपर उठकर जब परमार्थ में जीवन लग जाता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, ये शरीर ही तो पिंड है। मृतक को जो पिंड इत्यादि चढ़ाने की प्रथा है वो तो प्रतीकात्मक पिंड है। उन्होंने कहा इसने जीवन में कुछ नहीं किया तो चलो इसकी अर्थी पर पिंड दान कर दो, इसकी मृत्यु उपरांत इसके नाम से पिंड दान कर दो। किंतु वास्तव में तो इस शरीर का दान ही तो पिंड दान है, और इस शरीर को परमार्थ में लगा देना ही पिंडदान है। हम अपने शरीर को परमार्थ में लगा दें, इससे बढ़कर और पिंडदान दूसरा कोई नहीं हो सकता। तीसरा प्रकरण यह है कि व्यास जैसे
वेद और शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म सूत्र के निर्माता पुत्र मोह के कारण दुखी होते हैं। इससे समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। संसारा सर्व दुखानां सीमांत किल कथयते। ये निश्चय करके प्रपंच जाल से बचकर स्वरूपस्थ होकर जीवन मुक्ति का आनंद उपलब्ध हो सकता है। एक बार हम हमारे स्वामी जी के साथ बुलंदशहर में थे, उत्तर प्रदेश। उनके बहुत शिष्य हैं। कमरे में बैठे हुए थे, काफी शिष्य भी बैठे हुए थे। सबने अपना अपना दुख सुनाना शुरू कर दिया। एक सुनाए तो सभी सुना देंगे। या भी अगर हम कहें कि भाई अपना अपना दुख सुनाओ तो सभी दुख सुनाएंगे। तो किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, सुखी तो कोई नहीं। सुनते रहे महाराज। करीब आधा घंटा तक उन्होंने लोगों के दुख सुने, फिर मुस्कुराए। कहते तुम दुखी हो तभी तो हम सुखी। कहा तुम दुखी हो तभी तो हम सुखी। बस सब देखने लगे महाराज की तरफ। अरे उन्होंने कहा तुमने जीवन में ग्रहण किया है, ग्रहण ही दुख का कारण है। अब कल चंद्र ग्रहण है, वैसे भोजन नहीं मिलेगा, दुख का कारण हुआ या नहीं हुआ है? तो किसी की राशि पे अच्छा है, किसी पे नेष्ट है, किसी पे श्रेष्ठ है, तो अलग अलग फल है उसके। ज्योतिषविद बताएंगे किसकी राशि पे क्या फल है, पंचांग देख के बताए। तो ग्रहण दुख का कारण हुआ। चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो पानी ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, वो सुख का कारण नहीं हो सकता। कि मेरे शब्द नहीं, स्वामी जी के शब्द। हाँ, उन्होंने कहा कैसा ही ग्रहण हो, वो दुख का कारण होता है। और कैसा ही त्याग हो, किसी भी प्रकार का त्याग हो, त्याग सुख का कारण है। त्याग से सुख है और ग्रहण से दुख है। तो इस संसार, इस शरीर को हम जब परमार्थ में लगाते हैं तो त्याग हुआ। स्वार्थ का परित्याग करके जब हम परमार्थ में इसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। दुख प्राप्त हो नहीं सकता। परमार्थ ही सुख का कारण। श्रीमद् देवी भागवत का जो द्वितीय स्कंध है वो नारी जीवन पर विशेष ध्यान देता है। कुछ लोग इसमें आलोचना भी करते हैं। आज के समाज में एक धारणा है कि पुरुष प्रधान समाज ने जितना भी अनुशासन थोपा है वो नारी के लिए ही थोपा है। ये अक्सर आलोचना की जाती है आज के तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा। मैं तथाकथित कहूंगा। अगर हम बिटवीन द लाइंस स्टडी करें तो जितना भी अनुशासन है नारी के लिए वो वास्तव में पुरुष को ही अनुशासित करने के लिए है। अगर हम बिटवीन द लाइंस देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, बाह्य दृष्टि से देखें, तो आज का जो बुद्धिजीवी कहता है ऐसा ही लगेगा। किंतु अगर हम माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके देखें तो इसमें पुरुष समाज को अनुशासित करने के लिए ही है। नारी पुरुष की प्रेरणा है। नारी प्रेरणा है। किसी अंग्रेज ने भी कहा, बिहाइंड
the life of any great man, there has been the hand of a woman, maybe in shape of mother or sister or beloved. हर महान व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ जरूर रहा है, चाहे वो मां के रूप में रहा हो, चाहे वो बहन के रूप में रहा हो, और चाहे वो प्रेयसी के रूप में रहा हो, पत्नी के रूप में रहा हो, चाहे स्वरूप कुछ भी रहा हो। शिवाजी को बनाने वाली उनकी माता थी, चंद्रशेखर को बनाने वाली दुर्गा भाभी थी, तुलसी को बनाने वाली रत्ना थी। ये प्रेरणाएं रही हैं। मेरे पिताश्री की एक कविता है, मेरी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने शोक गीत लिखा था 108 पद में। उसका एक, तुमसे पढ़ने के समय मैंने 10वीं तक ही शिक्षा पाई, ऊंची से ऊंची शिक्षा लूं तुम प्रिय प्रेरणा बन आई। स्वयं अल्प शिक्षित फिर भी शिक्षा का मूल्य समझती थी, अपने सुख का कर परित्याग प्रिय मेरी उन्नति में तत्पर थी। तेरे इस त्याग तपस्या से हम पर सब ग्रह अनुकूल हुए, एमए और एमएड सम्मान सहित संपन्न हुए। तो नारी पुरुष की प्रेरणा है, उसे प्रेरणा मिली है तो वहीं से मिली है। आज हम नारी को आकर्षण के रूप में देखते हैं, किंतु नारी आकर्षण नहीं है, नारी डिवोशन है। शी इज नॉट टेम्पटेशन, शी इज डिवोशन। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा, नारी श्रद्धा है। उसको जब हमने श्रद्धा के रूप में देखा तो वो हमारी प्रेरणा बन गई, और जब हमने टेम्पटेशन के रूप में देखा तो वो भोग्या बन गई। इतना अंतर है। एक तरफ वो प्रेरणा बन जाती है और एक तरफ वो भोग्या बन जाती है। भारतीय मनीषियों ने उसको श्रद्धा के रूप में देखा, टेम्पटेशन के रूप में नहीं देखा। क्यों? मैं आज तक मैंने किसी भी पंथ को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, पर एनालाइज तो कर सकते हैं। वेस्ट ने, पश्चिम ने क्रिएशन को पाप माना है, बाइबल ने क्रिएशन को पाप माना है। भगवान ने पैराडाइज बनाया, संसार बनाया और पैराडाइज के रूप में ही बनाया, स्वर्ग के रूप में ही बनाया। एडम और ईव को बनाया और उनको इस पूरे संसार को देखभाल करने की आज्ञा दी और एक फल खाने को मना किया। सैटेनिक पावर, आसुरी शक्ति ने ईव को अपनी तरफ आकर्षित किया और ईव ने एडम को आकर्षित किया, और इस प्रकार से क्रिएशन प्रारंभ हुआ। और इसलिए बाइबल कहती है, वी आर सिनर्स, गॉड शैल फॉरगिव। ये बाइबल की थ्योरी है। वी आर सिनर्स, गॉड शैल फॉरगिव। हम पापी हैं, ईश्वर हमें क्षमा करेगा। हमारे यहां जो क्रिएशन प्रारंभ हुआ वो उस अनादि तत्व के अंदर एक संकल्प जागृत हुआ, एको हम बहुस्या, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं।
और जब ये संकल्प जागृत हुआ तो चतुर्मुखी ब्रह्मा का उदय हुआ, और चतुर्मुखी ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा उदय हुए, और मनु और शत्रुपा को मैथुनी सृष्टि की आज्ञा प्राप्त हुई। तो हमारे यहां मैथुन यज्ञ है, इट्स ए सैक्रिफाइस। हमारे यहां ये पाप नहीं है, ये अमृत मंथन है, और इस अमृत मंथन से संतान रूपी रत्न प्रकट होता है। संतान रूपी रत्न को प्रकट करने के लिए, इट्स नॉट फॉर सेंसुअल प्लेजर, ये संतान उत्पत्ति के लिए अमृत मंथन है। और इसलिए हमारे यहां कहा गया अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत के पुत्र हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने चिकागो में अपना पहला उद्बोधन करते हुए कहा, इट इज ए सिन टू कॉल दाई सिनर्स सन्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। हे अमृत के पुत्र, तुझे पापी कहना भी एक पाप है। इट इज ए सिन टू कॉल दाई सिनर्स ओ सन्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। Shake off the illusion that thy are sheep and know that thy are lions. इस भ्रम को छोड़ दो, इस भ्रम का त्याग कर दो कि तुम भेड़ हो। जैसे भेड़ों में रहते हुए एक शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ समझने लगा, ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने आप को पापी समझने लगे। हम पापी नहीं, इसलिए वो आप लोग पंडित लोग एक श्लोक बोलते हैं ना, पापो हम पापात्मा। मैं कभी नहीं बोलता, मैं क्यों पापी होता? निष्पाप है तभी तो मनुष्य बन के हमारा जन्म हुआ। हम पापी क्यों होते? पापी नहीं है, हम तो अमृत के पुत्र हैं, और क्योंकि हम अमृत के पुत्र हैं इसलिए पाप कर नहीं सकते। दोनों थ्योरी का अंतर, एक थ्योरी ये कहती है वी आर सिनर्स, गॉड शैल फॉरगिव। अब जब वो क्षमा करेगा तो करो पाप, वो तो क्षमा करेगा ही करेगा। इसलिए पाप बढ़ा। पाप बढ़ने का कारण ये है कि मैं पापी हूं, वो मुझे क्षमा करेगा। ये थ्योरी हमारे यहां थ्योरी है अमृतस्य पुत्र, मैं अमृत का पुत्र, और क्योंकि मैं अमृत का पुत्र हूं इसलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता। किम करोति पापानि, अमृतस्य पुत्रः किम करोति पापानि, मैं अमृत का पुत्र हूं, पाप नहीं कर सकता। तो हमारे यहां जो क्रिएशन है वो टेम्पटेशन नहीं है, डिवोशन है। क्रिएशन जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसॉफी, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ टेम्पटेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ डिवोशन। हमारे यहां श्रद्धा से यज्ञ हुआ है, श्रद्धा से सृष्टि हुई है। इसलिए मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा है। मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा है। हमारी पहली माता कौन है? हमारी पहली माता है श्रद्धा। तो क्रिएशन स्टार्टेड विद डिवोशन, और वहां क्रिएशन स्टार्टेड विद टेम्पटेशन। तो नारी जब टेम्पटेशन बन गई तब भोग्या बनी, और जब नारी डिवोशन रही, वो भक्ति रही, वो श्रद्धा रही, तो वो क्या बन गई? वो फिर वो क्या बनी? वो भक्ति बन गई, वो श्रद्धा बन गई, वो फिर भोग्या नहीं रही, भोग्या नहीं रही, वो फिर मातृदेवो भव बन गई। मैं निवेदन कर रहा था, हमारे ऋषि और मुनियों ने चिंतन किया है। उनको ना तो किसी को प्रसन्न करना था, ना ही किसी के वोट मांगते थे। क्यों? डेमोक्रेसी का जमाना तो था नहीं। आज तो डेमोक्रेसी का तो हाथ उठाओ, जिसके साथ हाथ है वो विजयी है। किंतु उस समय तो वो युग नहीं था। उनको समाज को किस तरह से सुख में बनाया जा सकता है, केवल ये चिंतन था, और कोई चिंतन नहीं था। ऋषि जानते थे इस
उच्छृंखल पुरुष को यदि कोई अनुशासित कर सकता है तो नारी ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। और नारी उसको तब अनुशासित कर सकती है जब स्वयं अनुशासित होगी। अगर मैं अनुशासित नहीं हूं तो मैं किसी को अनुशासित कर पाऊंगा क्या? दूसरे को अनुशासित करने के लिए पहले मुझको अनुशासित होना पड़ेगा। नारी की 3 भूमिकाएं हैं केवल। पहली भूमिका पुत्री के रूप में है, 3 ही परिचय है। दूसरी भूमिका पत्नी के रूप में है, और तीसरी भूमिका मां के रूप में है। ये 3 भूमिका है। मानस में सती का परिचय इन 3 रूप में दिया गया है। पार्वती का भी 3 ही रूपों में दिया गया है। सीता का परिचय भी 3 ही रूप में दिया गया है। सती का परिचय संग सती जग जननी भवानी। एक परिचय नहीं आया था यहां किसकी पुत्री है, तो बाद में गोस्वामी जी ने लिखा चले भवन संग दक्ष कुमार। किसकी पुत्री? दक्ष की पुत्री। किसकी पत्नी? भवानी, भव की पत्नी, भगवान शंकर की पत्नी। और किसकी माता? जगजननी। संग सती जग जननी भवानी, चले भवन संग दक्ष कुमार। पार्वती का परिचय दिया, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। सीता का परिचय, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 3 ही परिचय। इन 3 परिचय से अलग कोई परिचय होता है? इन 3 परिचय से अलग कोई परिचय होता है तो निश्चित रूप से वो विनाश का कारण बनता है। मानस में एक का परिचय इनसे अलग दिया गया। न ये बताया गया कि वो किसकी पुत्री है, न ये बताया गया कि वो किसकी पत्नी है, न ये बताया गया कि वो किसकी माता है। कहा गया सूर्पनखा रावण की बहन। सूर्पनखा रावण की बहन, एक अलग परिचय। इन 3 परिचय से अलग परिचय है। नहीं तो परिचय जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता, जनक जी की पुत्री। जग जननी, माता किसकी? पूरे जगत की। पत्नी किसकी? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो 3 परिचय। पार्वती का भी 3 ही परिचय, जय जय गिरिवर राज किशोर,